एक नौजवान ने 13 मरतबा हज किया, लेकिन हर हज के बाद ख्वाब में देखा कि किसी नूरानी चेहरे वाले ने कहा कि ऐ नौजवान, तुम्हारा हज कबूल नहीं हुआ। आखिर क्यों उसका हज कबूल नहीं हो रहा था दोस्तों? एक ऐसा दर्दनाक वाक़या आज आपके सामने लेकर आए हैं जिसको हर एक इंसान को सुनना चाहिए। बूढ़ा, नौजवान, माँ बाप, बेटा, सबको देखना चाहिए और इस वीडियो को सुनना चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। किसी जगह पर दोस्तों एक परिवार में एक इंसान और उसकी बीवी रहा करती थी। दोनों गरीब थे और बड़ी मुफलिसी से ज़िंदगी कट रहा था। इन दोनों के घर में एक बार अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद से नवाजा, एक बेटा पैदा हुआ। वो बेटा भी दोस्तों चूँकि गरीब का बेटा था, बहुत मेहनती था, पढ़ने लिखने में बहुत तेज और बड़ा ईमानदारी के साथ वो पढ़ता था और यही सोचता था कि जब मेरे माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं उनके बुढ़ापे का सहारा बनूंगा। बहरकैफ दोस्तों, वक्त बहुत तेजी के साथ गुजरता गया और उस नौजवान के माँ बाप बूढ़े हो गए। इधर दोस्तों वो नौजवान बड़ा हो गया था और मेहनत से पढ़ाई करने की वजह से, माँ बाप की दुआओं के वजह से उसका अच्छी नौकरी लग जाता है। अब जबकि अच्छी नौकरी लग गया तो वो लड़का भी बड़ा अच्छे इखलास का लड़का था। अपने माँ बाप के पास जाता है, कहता है अम्मी जान, अब्बू जान, मैं काम के लिए शहर जाना चाहता हूँ और वहीं से काम करना चाहता हूँ। चूँकि यहाँ पर कोई काम भी ऐसा नहीं है तो मैं शहर में जाकर काम करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों की इजाज़त होगी तो मैं शहर में जाकर काम करूँगा। माँ बाप कहते हैं कि बेटा ठीक है, तुम शहर में जाकर काम करो और ये बात याद रखना कि तुम हम लोगों से मिलने के लिए आते रहना। बहरकैफ वो लड़का बाहर में जाकर काम करने लगा। कुछ दिन काम करने के बाद वापस आता है, कहता है कि अम्मी जान, अब्बू जान, मेरी निकाह करा दीजिए, शादी करा दीजिए। चूँकि लड़का बालिग हो गया था, माँ बाप कहते हैं कि बेटा तुमको जहाँ भी शादी करना हो तुम हम लोगों को बता देना, हम तुम्हारा निकाह वहाँ करा देंगे। बहरकैफ वो लड़का जहाँ रहता था उसी के बगल में एक खूबसूरत लड़की थी, पढ़ी लिखी। उसके बारे में उस लड़के ने अपने माँ बाप को बताया, जिसके बाद माँ बाप उसके जाते हैं और रिश्ता लेकर जाते हैं शहर, और वहाँ लड़की के माँ बाप उसके रिश्ते को कबूल कर लेते हैं। और फिर क्या था दोस्तों, उस नौजवान की निकाह हो जाती है, शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद लड़की अपने ससुराल चली आती है, गांव चली आती है। अब गांव में 2-4 दिन रहने के बाद उस लड़की के अजब नखरे पैदा होने लगते हैं। लड़की अपने शौहर से कहने लगती है कि यहाँ मेरा दम घुटता है, इधर जहाँ देखते हैं हर तरफ गंदगी का अंबार है, यहाँ और किसी तरीके का फैसिलिटी नहीं है, तो मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। अगर आपको मुझे रखना है तो आप अपने साथ मुझे शहर ले चलिए, मैं यहाँ नहीं रखूँगी, रह पाऊँगी। अब उसकी केच-केच और उसकी झिक-झिक से तंग आकर वो नौजवान अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप के पास जाता है और कहता है अम्मी जान, अब्बू जान, मेरी जो वाइफ है वो यहाँ नहीं रह पा रही है। क्योंकि वो शहर की लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है और गांव देहात में वो एडजस्ट नहीं कर पा रही है। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसको शहर ले चलूँ जहाँ मैं काम करता हूँ। माँ बाप क्या कर सकते थे, बूढ़े थे। कहा ठीक है बेटा, तुम जहाँ खुश रहो वहीं अपनी बीवी को लेते जाओ और तुम वहीं रहना, लेकिन तुम हम लोगों के पास आकर मिलते रहना। बहरकैफ अब वो नौजवान अपने माँ बाप से विदा लेता है और बाहर जाकर वो काम करने लगता है। बीच बीच में वो अपने माँ बाप की खबर लेने के लिए बस्ती भी आता, माँ बाप को पूछता, सामाने देता और उसके बाद फिर वापस हो जाता। लेकिन कुछ दिन गुजर जाने के बाद अब उसकी जो बीवी थी, नौजवान की बीवी थी, वो अब किचकिच में उतर आई। अपने शौहर को कहती कि आप हम लोगों पर ध्यान नहीं देते हैं, आप जब भी अपने माँ बाप से मिलने जाते हैं सारा वक्त उधर ही लगा देते हैं, उधर ही आप पूरा टाइम बर्बाद कर देते हैं और आपका जो ध्यान है
हम लोगों के ऊपर ज़्यादा नहीं है, बल्कि आप अपने माँ बाप पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं, और इसीलिए आप बार बार उन लोगों के पास जाते हैं, और जब भी उन लोगों के पास जाते हैं तो आप हम लोगों को भूल ही जाते हैं। इस तरीके का ताना देने लगी, और इसी किचकिच में ज़िंदगी उस नौजवान का कटता गया, और इसी बीच दोस्तों 1-2 औलाद भी उसके हो जाते हैं। लेकिन अब वो नौजवान काफ़ी तंग आ गया था। तंग आने के बाद उसने कहा कि चलो अब इस जगह को मैं छोड़ देता हूँ, कहीं बाहर विदेश चला जाऊँगा काम करने के लिए। उसने एक ऑनलाइन वैकेंसी भरी दोस्तों, और फिर वैकेंसी में सऊदी अरब का उसका मैकेनिकल विभाग में उसकी नौकरी लग जाती है। अब वो जब नौकरी लग जाती है तो अब उसको सऊदी अरब जाना था। बड़ा खुश होता है, और खुश होने के बाद वो बस्ती गांव में चला आता है। गांव में आने के बाद अपने माँ बाप को ये बात बताता है कि जिस तरीके से किचकिच हो रहा था कि वो बाहर में काम करना चाहता था विदेश में, और सऊदी अरब में उसकी नौकरी लग गई है। तो आप लोग की अगर इजाज़त हो अम्मी जान अब्बू जान, तो हम नौकरी के लिए सऊदी अरब जा सकते हैं अपने बाल बच्चों के साथ। माँ और बाप दोनों, चूँकि इकलौता बेटा था, अंदर से सहम जाते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि बेटा, हर एक मुसलमान की हसरत होती है कि वो हज करे, लेकिन हम लोगों के मुकद्दर में तो हज नहीं था। लेकिन तुम उस मुकद्दर जगह पे जा रहे हो, सऊदी अरब जा रहे हो बेटा, तो तुम वहाँ पे काम भी अच्छे से करना, साथ ही साथ तुम वहाँ हज करना, और हर साल तुम उम्रा करना बेटा, और हम लोगों के लिए दुआएं करना। फिर क्या था दोस्तों, वो नौजवान माँ बाप से इजाज़त लेकर सऊदी अरब काम करने के लिए चला जाता है। जब वो विदेश जाता है तो एक तरीके से उसका ध्यान अपने माँ बाप के तरफ से बिल्कुल ही हट जाता है। इधर बूढ़े माँ बाप घर में ही थे, इधर उसका बेटा सऊदी अरब चला गया। अरब में जाने के बाद दोस्तों वो नौजवान हर साल हज करने लगा, और 1 साल 2 साल 3 साल करते करते लगभग 13 साल गुजर गए उस नौजवान के सऊदी अरब में, और वो हर साल हज करता। लेकिन हर साल जब हज करके वापस आता और उम्रा करके वापस आता तो एक नूरानी चेहरा उसके ख्वाब में आते और कहते, ऐ नौजवान, तुम्हारा हज कबूल नहीं हुआ। ये बात सुन के बड़ा परेशान हो गया। 13 मरतबा 13 साल उसने हज किया, उम्रा किया, लेकिन हर मरतबा इसी तरीके का ख्वाब आता कि ऐ नौजवान, तुम्हारा हज कबूल नहीं हुआ। अब क्या था दोस्तों, समय के साथ वो इंसान बड़ा तड़पने लगता है। इसी तड़प के आलम में एक अल्लाह वाले के पास जाता है और जाकर सारा माजरा बताता है। वो अल्लाह वाला उसको कहते हैं कि शायद तुम्हारा माँ बाप तुमको पुकार रहे हैं, और तुम्हारे माँ बाप को तुमने छोड़ रखा है, यही वजह है कि शायद तुम्हारे हज कबूल नहीं हो रहा है। तो तुम ऐसा करो, तुम पहले अपने माँ बाप की खबर लो। अब जब ये बात उसने सुनी, वो फौरन दोस्तों 13 साल के बाद अपने घर के लिए रवाना होता है, बीवी बच्चों को सऊदी अरब में ही छोड़कर। जब वो बस्ती पहुंचता है तो बस्ती पहुंचकर देखता है कि 13 साल के अंदर पूरा बस्ती का माजरा ही बदल गया है। हर तरफ बड़ी बड़ी घर मकान है, कोई पहचान में नहीं आ रहा है। एक छोटा सा बच्चा सामने से आ रहा था, उसने अपने घर के बारे में पूछा कि फला इंसान को जानते हो, वो कहाँ है, किस हालत में है। वो कहता है, हाँ हाँ, फला इंसान को तो जानता हूँ। उसका एक बेटा जो बहुत कमजोर था, वो सऊदी अरब में रहता है, लेकिन कभी भी आज 12-13 साल हो गए अपने माँ बाप का वो उसने खबर नहीं लिया उस कमजोर शख्स ने, और उसका बाप का इंतकाल हो गया, और उसकी बूढ़ी माँ उसके घर में आशा देख देख के है, लेकिन वो इंसान अपने माँ बाप को अभी भी मिलने नहीं आया है। जब उसने सुना कि उसके बाप का इंतकाल हो गया है, बड़ा गमजदा होता है, और जल्दी से दोस्तों वो अपने घर के तरफ जाता है। जाते समय सोचता है कि मेरी माँ किस हालत में होगी, मैं अपने माँ के कदमों को पकड़कर लिपट जाऊंगा, उनसे मैं तौबा करूंगा कि माँ मेरी गुनाहों को माफ़ कर दे, अब मैं आपके पास ही रहूंगा। और इस तरीके के बाद सोचता हुआ किसी तरीके से हिम्मत करके अपने घर के सामने पहुंचता है। देखता है कि दरवाज़ा खुला है, और अंदर झांक कर देखता है तो उसकी माँ, जो कि बूढ़ी ज़ईफ़ हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी, एक बिस्तर में लेटी हुई थी। पता नहीं चल रहा है था कि जागी है कि सोई है। बाहर के वो नौजवान जाता है, अपने ये देखता है कि उसके माँ के होंठ हिल रहे हैं। वो नौजवान जाकर कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है, तो वो उसकी माँ ये दुआ कर रही थी कि या अल्लाह, मेरा बेटा विदेश में रहता है
और मेरे शौहर के मरने के बाद मेरा बेटा ही मेरा सहारा है। या अल्लाह मेरे बेटे को तो खुश रखना, या अल्लाह तू जल्द से जल्द मेरे बेटे को तू मेरे पास भेज दे, ताकि जब मैं इस दुनिया को छोड़कर जाऊं तो कोई महरम तो हो जो मुझे कब्र में उतारे। या अल्लाह तू मेरे बेटे को मेरे पास भेज दे। इतना सुनना था दोस्तों कि उसका बेटा तड़प जाता, कहता है अम्मी जान तुम्हारी दुआ अल्लाह ने कबूल कर लिया, मैं आ गया हूँ। अब दोस्तों बेटे की आवाज़ जब इतने मुद्दत के बाद माँ सुनती है तो वो भी तड़प जाती है, लेकिन वो बेटे को पहचान लेती है वो और बूढ़ी औरत। लेकिन दोस्तों बहुत दिनों तक बीमार रहने की वजह से उसको दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो अपने बेटे को पकड़कर उसको सीने से लगा लेती है और अपने बेटे को सूंघने लगती है, रोने लगती है और पूछने लगती है कि बेटा तू कैसा है। इधर माँ के इस हाल को देखकर बेटा भी तड़प जाता है। कहा माँ अम्मी जान मैं अब आप ही के पास रहूँगा। माँ बहुत खुश थी, उसका बेटा आ गया। अपने बेटे को वो चूमने लगती है, उसको सूंघने लगती है, चूंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा था। अब वो लड़का वहीं रुक जाता है, माँ की खिदमत करने लगता है। और कुछ दिनों के बाद दोस्तों उसकी माँ का इंतकाल हो जाता है। जब माँ का इंतकाल होता है तो वो बेटा उसको तदफीन करता है, मिट्टी देता है और फिर वापस वो सऊदी अरब लौट जाता है। सऊदी अरब लौटने के बाद दोस्तों फिर वो हज करता है, यानी 14वां मर्तबा ये था कि वो हज के अरकान को पूरा करता है। हज करने के बाद दोस्तों अभी वो सोया ही था कि उसने देखा कि वही नूरानी चेहरा उसके ख्वाब में आता है और आने के बाद ये कहता है कि ऐ नौजवान, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे हज को कबूल कर लिया है और तुम्हारी माँ की दुआओं का ये सिला है कि जो तूने पिछला 13 हज किया था उस सबों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने, उन सभी उम्रों को अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी माँ की दुआओं के सदके कबूल कर लिया है। दोस्तों अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज भी लोग अपने माँ बाप को घर में ज़ईफ़ी के आलम में, किसी भी आलम में छोड़कर निकल जाते हैं, इबादत के लिए निकल जाते हैं, हज के लिए निकल जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों माँ बाप अगर राज़ी नहीं है तो आपके इबादत भी काम नहीं आएंगे। माँ बाप को राज़ी कर लो दोस्तों, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और अगर आप अपने माँ को शफ़क़त की निगाह से एक बार देखते हो तो मकबूल हज का सवाब मिलता है आपको। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, माँ बाप की खिदमत करें दोस्तों, दिल ना तोड़े।